देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्या प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, जय माता दी। मैं अष्ट अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम अक्टूबर माह 2020 वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशि फल का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे। वृश्चिक राशि में केतु ग्रह विचरण करेंगे। धनु राशि में यानी द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति विचरण करेंगे और तृतीय भाव में शनि ग्रह मार्गी होकर के भ्रमण करेंगे मकर राशि में। छठे भाव के अंदर मंगल ग्रह विचरण करेंगे। सप्तम भाव में राहु ग्रह विचरण करेंगे और 10वें घर में शुक्र ग्रह, एकादश में सूर्य से कन्या राशि में और द्वादश भाव में बुध ग्रह। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल ग्रह प्रधान व्यक्ति होते हैं और मंगल ग्रह दरअसल ऊर्जा, ताकत और सकारात्मकता का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्लड में अपना अधिकार रखता है, यानी ब्लड का कारक मंगल ग्रह होता है। मंगल ग्रह जब खराब होगा तो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कत होगी, ब्लड शुगर होता है और तमाम ऐसे ब्लड से संबंधित दोषों का निर्माण कर देता है। वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं दरअसल मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये दोनों राशियों के स्वामी मंगल हैं और वृश्चिक राशि में मंगल का जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है और क्विक रिएक्शन वाला राशि माना जाता है। मंगल का क्रोधी स्वभाव बना देता है और कई बार अपनी टारगेट को ज़्यादा रफ्तार से वो अचीव करता है। यानी जो टारगेट वृश्चिक राशि वाले को दी जाए कि आपको ये करना है, उस काम को करने के लिए वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा ताकतवर तरीके से जाकर के उसे कंप्लीट कर देता है। स्वास्थ्य के विषय में बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों का, तो सेहत स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। केतु ग्रह यहाँ पर चंद्रमा के साथ युति बना रहे हैं, यानी कि चंद्रमा और केतु की युति का मतलब होता है कि मानसिक रूप से आपको कुछ परेशानियां होंगी और उन परेशानियों के कारण से ही कई बार आप को निर्णय लेने में, निर्णय शक्ति में कमी आएगी। बेवजह कुछ टेंशन आपके दिमाग में बनेगा और कई बार आपको कुछ टेंशन तनाव से संबंधित मेडिसिन ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कि ऐसी स्थिति जब बनती है तो वहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय 216 बार इसका जप करना चाहिए आपको, यानी 2 माला रोजाना प्रातःकाल जब स्नान करते हैं उसके बाद आपको जप करना चाहिए। चंद्रमा और केतु की जो युति के माध्यम से चंद्र ग्रहण दोष गोचर में निर्मित हो रहा है, इस चंद्र ग्रहण दोष की निवृत्ति के लिए भोलेनाथ की कृपा होना बहुत जरूरी होता है। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति विचरण करेंगे, तो द्वितीय भाव का मतलब होता है कि देवगुरु बृहस्पति फाइनेंशियली आपको ताकतवर बनाते हैं। व्यापारिक व्यवस्था यदि देखें वृश्चिक राशि वालों का, तो व्यापारिक व्यवस्था में राहु ग्रह सप्तम में होने के नाते देश विदेश में व्यापार को बढ़ाने का एक जरिया बनने वाला समय कह सकते हैं कि अक्टूबर माह रहने वाला है। अक्टूबर के महीने में आपको तकनीकी सहयोग मिलेगा। टेक्निकल सहयोग के माध्यम से आप अपने व्यापार को बेहतर बना पाएंगे और देश विदेश में अपने संबंधों को जोड़ पाएंगे। देश विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम होता है, वृश्चिक राशि है आपका, और यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अक्टूबर के महीने में आपको कुछ बड़ा अवसर मिल रहा है, कुछ बड़ा आपको कंसाइनमेंट आपके जीवन में आता हुआ आपको दिखेगा और आप बहुत जल्द उसे अचीव कर पाएंगे। बड़ी टेंडर या फिर बड़ी जिम्मेदारी आपको यहाँ पर मिलेगा। अब वो क्यों मिलेगा? क्योंकि आपका राहु ग्रह वृष राशि में ताकतवर होकर के आपके व्यापार स्थल पर बैठा हुआ है। यदि वृश्चिक राशि है आपका, दाम्पत्य जीवन में कमी है किसी तरह का, तो उस कमी को भी वो दूर करेगा। शादी नहीं हो पा रही है, अविवाहित हैं आप, तो निश्चित रूप से आपको बहुत जल्द ही एक ताकतवर और मजबूत रिलेशन की प्राप्ति करवाएगा।
जिससे आप अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ कर पाएंगे और व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना पाएंगे। आर्थिक स्थिति आपका ताकतवर रहेगा, यानी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का कारक बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव में बने हुए हैं। या तो विदेश में जाकर के या विदेशी मुद्रा आप यहाँ रह करके कारोबार कर सकते हैं। लव अफेयर की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में बृहस्पति का सकारात्मक होना बेहद अनिवार्य होता है। यानी जो परिवार से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं, ऐसे रिश्तों में ही आपका एक नया रिश्ता जुड़ सकता है या नए रिश्ते को आप शुरुआत कर सकते हैं। जो प्रेम संबंध है, उस प्रेम संबंध के लिए आपको अपनी जो पार्टनर है, जो आप जिसके साथ आपके संबंध हैं, उसके द्वारा आपको एक फैमिली के तरह, परिवार के तरह पूरा सहयोग मिलेगा। संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको भी पूरी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ उस संबंध का पूरी जिम्मेदारी से पालन करना होगा। इससे आप अपने प्रेम संबंध को और ताकतवर बना पाएंगे। प्रेम संबंध को आप चाहें तो अक्टूबर के महीने में उसे आप अपने जीवन साथी के रूप में भी उस प्रेम संबंध को बदल सकते हैं। इतनी ताकतवर समय रहेगा। वृश्चिक राशि के जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बृहस्पति ग्रह का सकारात्मक फल आपके जीवन में बन रहा है, क्योंकि मार्गी हैं, धनु राशि में स्वग्रही ताकतवर होकर के विचरण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगले अक्टूबर महीने का और अगले 1 से 2 महीने ये समय आपके बेहतर अध्ययन के लिए और अपने संपूर्ण, एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे साल की जो कंप्लीट तैयारी है, आपको अगले 2 महीनों में करने का एक ताकत मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। ये एक बेहद सकारात्मक ऊर्जा है। इस समय आपको पूरी फोकस अपने पढ़ाई में, अध्ययन में रखना होगा और इधर उधर की बातों से अपने आप को बचाना होगा। यदि आप ये 2 महीना अच्छा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने मनचाहे जगहों तक अपने आप को पहुंचा पाएंगे। जितनी बड़ी आप प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं या किसी भी कंपटीशन को आप क्लियर करना चाहते हैं, तो वो ताकत आपको इन 2 महीनों में मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति का सकारात्मक होना, स्वग्रही होना, शुभ फल जो होता है वो रोज नहीं मिलता है। 13 साल बाद एक बार बृहस्पति धनु राशि में आते हैं और ये आप ये समझें कि ये 13 साल बाद ही एक ऐसी गोल्डन सुनहरा अवसर आपके जीवन में आया है। तो इस समय को सदुपयोग करने के लिए आप जागरूक रहें और यदि आपको और विशेष गहन अध्ययन अपने जीवन के बारे में करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या अपने जन्म पत्रिका के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो निसंकोच होकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके हमें भेजें। हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे रत्न हैं जीवन में जिनका आप अपने जीवन में प्रयोग करें, जो आपका भाग्य रत्न है, जीवन अमृत रत्न है, व्यापार, उन्नति, तरक्की का कारक रत्न है। विवाह बाधा में कौन सा रत्न है जो आपके विवाह बाधा को दूर कर सकता है, मैरिड लाइफ को मंगलमय बना सकता है। ऐसे तमाम जीवन की महत्वपूर्ण पहलुओं का रिसर्च करते हैं और उसका आपको निर्णय बताते हैं। निसंकोच होकर के आप हमारे इन नंबरों का लाभ ले सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।